अस्सलामुअलैकुम। आलू के पकोड़े सर्दी हो या गर्मी, पकोड़े खाना हर एक को पसंद होता है। तो जो आज मैं आलू के पकोड़े बनाऊंगी वो पकोड़े एकदम फूले फूले बनेंगे। वो कैसे, तो वीडियो को एंड तक फॉलो करें ताकि आपके भी पकोड़े इसी तरह क्रिस्पी और फूले फूले बने। रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। आलू के क्रिस्पी फूले फूले पकोड़े बनाने के लिए हम हस्बे ज़रूरत आलू लेंगे जो हमने छिलका उतार कर पानी में डिप करके रख दिए थे। अब हम बिल्कुल पतले पतले आलू कटिंग कर लेंगे। इस तरह का हम पोटैटो कटर लेंगे, बिल्कुल हम पतली साइज इसको सेट कर लेंगे ताकि आलू हमारे बिल्कुल पतले पतले कटिंग हो। एक बाउल में हमने पानी डाल लिया है। इस तरह हम पतला पतला, ये देखिए एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये हम सारे स्लाइसेस कट कर लेंगे। आलू हमने पतले पतले कटिंग करके 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे से स्टार्च निकाल दिया है। अब हम इस तरह खुले बर्तन में रखकर सुखा लेंगे ताकि जो पानी इसके अंदर है वो एकदम ड्राई हो जाए। आलू हमने पानी में से निकाल कर ट्रे में खुले कर दिए हैं ताकि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर नमी है वो खत्म हो जाए। हमने बिल्कुल ये नहीं कि धूप पे रख देना है, इस तरह हम हल्का सा ड्राई कर लेंगे। अब हम बैटर तैयार करेंगे। 2 से 2.5 कप हम बेसन लेंगे। बेसन हमने छान लिया है और बेसन हम पतले वाला लेंगे, बहुत मोटा हम बेसन नहीं लेंगे। अब हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, 1 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर देंगे। अब हम पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह खत्म हो जाए। ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही थिक बैटर है। अब हम इसमें और पानी मिलाएंगे। अगर हम आलू का बैटर गाढ़ा रखेंगे तो एक मोटी सी तह बन जाएगी जिसकी वजह से आलू हमारे फूलेंगे नहीं। तो इसलिए हम इस तरह ये हम बैटर रखेंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने बिल्कुल बारीक कटिंग किया है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल को हम बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने खासा तेज गरम कर लिया है। अच्छे तरीके से पोटैटो को कोट करके डालेंगे। पहले हम ऑयल को अच्छा गरम करेंगे, फिर बाद में हम फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे ताकि ये पोटैटो हमारे एकदम क्रिस्पी तैयार हों। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त फूले फूले हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। क्रिस्पी होने के बाद हम निकाल लेंगे। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। इस तरह हम ये बाकी भी फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही क्रिस्पी खस्ता आलू के फूले फूले पकोड़े तैयार हैं। आप भी बनाएं और चाय के साथ खाएं और सबसे बहुत सारी तारीफ पाएं। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी अपलोड करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।